हे यंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ यंग माइंड्स क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारी अगली डिस्ट्रिक्ट जो कि है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर को एस्टेब्लिश करा गया 1 जुलाई 1954 यानी 1 जुलाई 1954 को। इसका हेडक्वार्टर अगर देखें तो वो बिलासपुर में ही है। एरिया की बात करें तो इट इज़ अराउंड 1167 स्क्वायर किलोमीटर और टोटल पॉपुलेशन की अगर बात करें तो वो है 3,81,956 विच इज़ अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। सो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग उसके अनुसार हमारी बिलासपुर की जो कुल जनसंख्या है वो 3,81,000 है। आज की डेट में तो बढ़ गई होगी बट ये पुराने सेंसस के अकॉर्डिंग है। हाँ, एक चीज़ गारंटीड है, आपको कभी भी पॉपुलेशन का नंबर पेपर में नहीं आएगा, आपको जस्ट ये एक ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए याद रखना है, ठीक है, एक राउंड फिगर के लिए। लैंग्वेजेस आती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए कि आपकी जो लैंग्वेज है बिलासपुर में बोले जाने वाली वो है कहलूरी, पहाड़ी एंड हिंदी। क्लियर हो गया। आगे लिटरेसी रेट की बात करें तो इट इज़ अराउंड 84.59% विच इज़ वेरी गुड। सेक्स रेशो इट इज़ 981/1000। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो 327। असेंबली एरिया अगेन कौन मुझे बताएगा, कमेंट सेक्शन में बताओ असेंबली एरिया को हम किसके साथ रिलेट कर रहे हैं, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। टोटल यहाँ पे 4 हैं, कौन कौन से, श्री नैना देवी जी, झंडुता, घुमारवी एंड बिलासपुर। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें तो इट इज़ अराउंड 12.05%। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो तहसील्स की बात करें, तहसील में सब तहसील ये दोनों चीज़ें मिला के कुल हमारे पास 9 हैं। लिस्ट यहाँ पर है। अगेन ये चीज़ भी एग्जाम में आपसे इन एज डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं कभी भी पूछी जाएगी, ठीक है। फेमस वैली पे क्वेश्चन आ सकता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। तो वहाँ पे फेमस वैली कौन कौन सी हैं, सतलुज वैली, डानविन वैली एंड चौंतो वैली। क्लियर हो गया। फेमस 7 हिल्स की बात करें तो आप लोगों ने याद रखना है बिलासपुर में टोटल 7 हिल्स कौन कौन सी, नैना देवी जी हिल, ट्यून हिल, बांदला हिल, रत्नापुर हिल, कोट हिल, बहादुरपुर हिल एंड झंझियार हिल। तो टोटल हमारे पास कितनी हो गई हिल्स, 7। कौन कौन सी है, नाम आप लोगों ने याद रखने में बार बार कह रहा हूँ, नाम पे क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर मिलेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। फेमस फेयर की बात करें, फेयर मीन्स मेला, किस तरह के कौन कौन से मेले वहाँ पे मनाए जाते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो है आपका नैना देवी फेयर, नलवाड़ी फेयर एंड गुगा फेयर। तो टोटल 3 तरह के मेले हो गए, एक नैना देवी में, एक नलवाड़ी और एक गुगा फेयर। क्लियर हो गया। नाउ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन की बात करें, कहाँ पर ये स्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पड़ती है। बिलासपुर वॉज नोन एज कहलूर प्रिंसली स्टेट इन हिस्ट्री। देखिए हमने अभी तक टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर ली और हमने ये चीज़ भी सभी में पढ़ी, कौन डिस्ट्रिक्ट कौन सी प्रिंसली स्टेट का हिस्सा हुआ करती थी, कब उसको प्रिंसली स्टेट से अलग करा गया, कब उसको सेपरेट करा गया, कब उसकी डिस्ट्रिक्ट बनाई गई, कब वो एस्टेब्लिश हुई, ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो वहीं बिलासपुर की बात करें तो इट वाज नोन एज कहलूर प्रिंसली स्टेट इन हिस्ट्री। क्लियर हो गया। एंड इट इज़ सिचुएटेड इन आउटर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। ओके जी। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जुलाई 1954 एज द 5th डिस्ट्रिक्ट। तो पेपर में क्वेश्चन ये बनता है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जांपल बिलासपुर भी आ जाता है, बिलासपुर को कौन से नंबर की डिस्ट्रिक्ट या कौन से सीक्वेंस में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 5th नंबर की। क्लियर हो गया। ओके। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट इज सिचुएटेड इन सतलुज वैली, द सतलुज रिवर डिवाइड्स इट इनटू 2 पार्ट्स। ओके। देन द फाउंडर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कहलूर वॉज राजा बीरचंद। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जो बिलासपुर है वो पहले क्या थी, प्रिंसली स्टेट, जिसको क्या बोला जाता था, कहलूर, और वहाँ के राजा कौन थे, राजा बीरचंद जी। ओके, याद रखना है। उसके बाद राजा दीपचंद शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम सुनहानी एंड एस्टेब्लिश्ड इट एट बिलासपुर, जिसका नाम बाद में बिलासपुर पड़ गया। ओके। आगे बात करते हैं। द अजमेर गढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट बाय राजा अजमेर चांद। तो अजमेर गढ़ फोर्ट जो कि बिलासपुर में है, किन्होंने बनवाया, राजा अजमेर चांद जी ने। राजा महान चंद रूल्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड इन बिलासपुर। ये चीज़ भी हमने कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में पढ़ी कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में किन किन राजा ने बहुत लंबे समय तक रूल करा है। तो अगर हम बिलासपुर की बात करें तो वो हैं हमारे राजा महान चंद जी। ओके। नेक्स्ट है, बिलासपुर केम अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन 6 मार्च 1815। ये याद रखना उतना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट, द रेन ऑफ खड़क चंद इज़ नोन एज कालायुगा इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर। रेन का मतलब होता है राज्य या उनका जब शासन, क्या होता है इसका मतलब, शासन,
एग्जैक्ट अगर हम मीनिंग देखें तो इट इज़ शासन। क्लियर हो गया। तो शासन जो खड़क चंद जी का जब शासन था तो उसे बिलासपुर प्रिंसली स्टेट का कला युगा माना जाता था, काला युग। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, द फेमस स्लम मूवमेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा अमरचंद इन द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, फेमस स्लम मूवमेंट टुक प्लेस। तो जब शासन वहाँ पे राजा अमरचंद जी का था तो वहाँ पे एक स्लम मूवमेंट हुआ था, बस आपने इतना सा याद रखना। और एक कौन सी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, बिलासपुर से। नेक्स्ट है रंग महल, इट वॉज बिल्ट बाय राजा विजय चंद। नेक्स्ट है आनंद चंद बिकेम द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ बिलासपुर। ओके, फर्स्ट चीफ कमिश्नर कौन बनते हैं, आनंद चांद जी बनते हैं। एंड ही वॉज इलेक्टेड अनअपोज्ड टू द लोकसभा। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या चीज़ याद रखनी है, अनअपोज्ड का मतलब हुआ कि उनके अपोजिट में कोई भी नहीं खड़ा था, तो वो जो है एक डायरेक्ट या यूं कह लो कि एक इकलौते कैंडिडेट थे जो लोकसभा के लिए इलेक्ट हुए थे, उनके अपोजिशन में कोई भी नहीं था। सिंपल, क्लियर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जनरल ऑचटरलोनी डिफीटेड अमर सिंह थापा इन द रतनपुर फोर्ट लोकेटेड इन बिलासपुर। तो यहाँ से पहले तो एक चीज़ याद रखो कि रतनपुर फोर्ट है जो कि बिलासपुर में है, वहाँ पे अमर सिंह नाम के कोई राजा थे, अमर सिंह थापा, जिनको डिफीट करा था किन्होंने, जनरल ऑचटरलोनी ने। डिफीट का मतलब होता है लड़ाई में हराना। क्या होता है इसका मतलब, हराना। क्लियर हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, बहादुर शाह फोर्ट वॉज द समर रेजिडेंस ऑफ राजा विजय चंद। तो जैसे आज की डेट में हिमाचल की 2 कैपिटल्स हैं, वन इज़ शिमला, सेकंड इज़ धर्मशाला। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी हमारी समर कैपिटल है और कौन सी विंटर कैपिटल है। तो ठीक उसी तरह राजा विजय चंद जी की समर रेजिडेंस, यानी जब गर्मियों के दिन होते थे तो वो कहाँ पे रहते थे, बहादुर शाह फोर्ट में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, द एंशियंट कहलूर प्रिंसली स्टेट वॉज कॉल्ड सतधर, कहलूर रियासत। क्या बोला जाता था, कहलूर रियासत। नेक्स्ट है, बांदला हिल वॉज बीन सिलेक्टेड फॉर पैराग्लाइडिंग साइट एंड हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। तो हमने ऊपर पढ़ा ना कि हमारे पास टोटल कितनी हिल्स हैं, 7, उसमें से एक है बांदला हिल, तो जिसको सिलेक्ट करा गया है फॉर पैराग्लाइडिंग साइट एंड हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेवल नेशनल कैडेट यूनिट इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1963। तो नेवल नेशनल कैडेट यानी एनएनसी की यूनिट को बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया, स्थापित किया गया इन द ईयर ऑफ 1963। नेक्स्ट, ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम ऑन द सतलुज रिवर अ लेक नेम्ड गोविंद सागर हैज़ बीन फॉर्म्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो गोविंद सागर जो है वो एक मैन मेड लेक है एंड उसको जो है बनाया गया ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा डैम ऑन सतलुज रिवर। सतलुज रिवर पे भाखड़ा डैम बना है जिसकी वजह से हमें किस लेक का फॉर्म करना पड़ा, गोविंद सागर लेक का। क्लियर हो गया। तो ये गोविंद सागर लेक कहाँ पे आपकी, बिलासपुर में। नेक्स्ट, दिस लेक हैज़ बीन नेम्ड गोविंद सागर इन ऑनर ऑफ 10th गुरु ऑफ द 6th श्री गुरु गोविंद सिंह जी। तो 10th सिख के जो गुरु हैं श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उनके नाम पे गोविंद सागर लेक का नाम पड़ा है। आप लोगों ने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। द कोट कहलूर फोर्ट इज़ लोकेटेड अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द घांगुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो आपका घांगुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन है उससे थोड़ी ही दूरी पे हमारा कौन सा फोर्ट आता है, कोट कहलूर फोर्ट। ओके, दिस प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द हिल ऑफ श्री नैना देवी। तो ये हमारी सेकंड हिल की बात हो गई। ये जो चीज़ भी याद रखनी है, अगेन बोल रहा हूँ कितनी हिल्स हैं टोटल, 7। नेक्स्ट है, Bachretu is a beautiful and a peaceful place which is situated on the western slope of Kot Dhar and a distance of 3 km from place called शहतलाई। तो शहतलाई बिलासपुर में, बछरेतु बिलासपुर में, जो कि एक ब्यूटीफुल पीसफुल प्लेस है एंड इट इज़ सिचुएटेड ऑन दी वेस्टर्न स्लोप। स्लोप का मतलब होता है जैसे ये पहाड़ है तो ये वाला जो थोड़ा सा स्लांटिंग जो एरिया होता है, फिसलने वाला, दिस इज़ कॉल्ड स्लोप। तो इसकी स्लोप ऑफ कोटधार में जो है ये लाया करता है, वहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट है, औहर का ठाकुर द्वारा इज़ अ टाउन सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ बिलासपुर। ओके, अ प्लेस नेम्ड नैना देवी जी लोकेटेड इज़ वन ऑफ द 51 शक्तिपीठ्स ऑफ इंडिया। तो ये सब तो हम जानते हैं कि हमारे पूरे भारत में 51 शक्तिपीठ हैं, उनमें से एक शक्तिपीठ का नाम है नैना देवी जी, श्री नैना देवी जी, जो कि कहाँ पर हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज़, हज़ारों की संख्या में वहाँ पे श्रद्धालु आते हैं और ज़्यादातर लोगों का आना जाना जो रहता है वो 3 समय में रहता है एक साल में। सबसे पहला है श्रावण अष्टमी, दूसरा है चैत्र नवरात्रा और तीसरा है अश्विन नवरात्रा। तो 2 तो आपके नवरात्रे हो गए और तीसरा हो गया अष्टमी, श्रावण अष्टमी के दिन। ओके, नेक्स्ट, बांदला इज़ अ फेमस प्लेस फॉर पैराग्लाइडिंग। अभी ऊपर भी पढ़ा हमने, ठीक है, ये चीज़ तो डन है।
आगे बढ़ते हैं। कंदरौर ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ऑन रिवर सतलुज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम बिलासपुर टाउन। ओके, कंदरौर ब्रिज कहाँ पे बना है? बिलासपुर में। बस इतना से याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। भाखड़ा डैम इज़ लोकेटेड इन नैना देवी जी तहसील एट डिस्टेंस ऑफ अबाउट 14 किलोमीटर फ्रॉम नांगल टाउन। ये भी याद रखना है। भाखड़ा डैम जो है वो आपका किधर है? बिलासपुर में है, जो कि लोकेटेड इन नैना देवी जी तहसील। ओके, हमने पढ़ा ना ऊपर, तहसील जो है नैना देवी भी एक तहसील है, तो नैना देवी जी तहसील में भाखड़ा डैम है। नेक्स्ट है, बिलासपुर इज़ द सेकंड स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो एरिया वाइज अगर हम काउंट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिलासपुर जो है वो सेकंड स्मॉलेस्ट है, यानी सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरा नंबर आता है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का। हमारी फर्स्ट स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और दूसरी चीज़, नेक्स्ट दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इनको हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप रिवाइजिंग। जय हिंद।